बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बेसिकली 9th से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इनकी डेफिनेशन बच्चों को मेजर बता दी जाती है और कुछ एग्जाम्पल रटवा दी जाती हैं और बच्चों को बताया नहीं जाता कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली आज कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। बेसिकली सबको पता है। मैं यहाँ पर डिफाइन लिखने लगा हूँ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको आता है बेटा। बेसिकली फिर डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम कहते हैं कि इफ S be a symmetric matrix if its transpose is equal to itself। अब देखिए हमारे पास, मैंने आपसे क्या कहा कि हम कह रहे हैं कि S हमारे पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है कि जिसका ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल है। लेट सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूं कि लेट S मेरे पास मैट्रिक्स है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज कैसे इसके इक्वल आएगा। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ये वाली जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा सेम होगी। यहाँ पर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पर भी 3 है। ये 2x2 ऑर्डर है बेटा। अब इसका ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा 1 3 3 2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू S के इक्वल ही ये आएगा कि S का ट्रांसपोज S के इक्वल आ गया, होगा 2x2 का। अब 3x3 का ऑर्डर में लेता हूँ। लेट S मैंने ले लिया। अब 3x3 का। अब याद रखें कि ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना मेरे पास, ये कोई भी हो सिमेट्रिक वाले केस में, ये कोई भी हो, कोई मसला नहीं है। सिमेट्रिक वाले केस में ये मेरे पास डिफरेंट भी हो तो चलेगी, कोई मसला नहीं होगा। तो अब देखें सिमेट्रिक में हम कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पर मैंने लेना है ना 4, तो यहाँ पर भी मेरा सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। अगर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ना 5, तो मेरा यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 5, बिल्कुल सेम। अब ये वाले रह गए। मैं ये यहाँ पर लेता हूँ -2, तो यहाँ पर भी क्या ले लेता हूँ -2। अगर -2 नहीं लेना तो -1 ले लें, यहाँ पर भी -1। तो अब इसका ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज तो क्या बनेगा 1 4 5 4 2 -1 5 -1 3। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ये S के इक्वल है। तो बेटे ये बेसिकली जो सिमेट्रिक है ना, अब आपको बनाना आ गया कि इसका कैसे बनाया जाता है और किस तरह लिया जाता है। यह है सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड आना चाहिए। कोई भी मेथड ले लें आप, तो अगर आप इसी वे में या अगर इसी मेथड में आप लेंगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना आ जाएगा। अब बात होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। अगर बच्चे से या अगर किसी सिमेट्रिक में, एक मिनट बेटा, सिमेट्रिक मैं लिख लूँ ये फिर आपको बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखें बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक में हम कहते हैं कि इफ, डेफिनेशन वही लास्ट पे क्या आना है कि डेफिनेशन इसकी है कि अगर मैं S का ट्रांसपोज लूं तो -S आ जाए। अब देखें बेटा, अब 2x2 बेसिकली 9th-10th के लेवल पर ऑर्डर 2x2 लिया जाता है। ऑर्डर 2x2 लिया जाता है। तो ऑर्डर 2x2 में हम क्या लेते हैं, सिंपल वे है S। लेट्स सपोज करें मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होगी स्क्यू सिमेट्रिक में। ये चीज याद रखिएगा, बेशक आप रट्टा लगा लें कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होनी चाहिए 0 0। अब यहाँ पर जो रही बात, यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पर भी सेम एलिमेंट आएंगे 4 4, लेकिन किसी एक एलिमेंट के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा, एक नेगेटिव। तो सपोज करेंगे पॉजिटिव है, मैं इसको नेगेटिव कर लेता हूं। तो आप ले लें इसका ट्रांसपोज,
मैं यहाँ पर इसका लेता हूँ ट्रांसपोज के एस का ट्रांसपोज लिया, वो आया 0 4 -4 0, बट इट इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक, बट इट इज नॉट अ एस मैट्रिक्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस मैट्रिक्स? आई अप्लाई द नेगेटिव साइन इन दिस. तो मैं क्या करूंगा, मैं एस ट्रांसपोज लेता हूं, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं बेटा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहां पर क्या बनेगा 0 -4 4 0. तो यहां पर देखिए मेरे पास ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, ये मेरे पास एस मैट्रिक्स दोबारा बन गया. तो यहां पर मैं राइट कर सकता हूं कि एस का ट्रांसपोज माइनस एस के इक्वल है. अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक में रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. अब ये 2x2 ऑर्डर है, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज करें तो 3x3 ऑर्डर ले लेता हूँ बेटा. तो मेरा बेसिक जो मकसद है वो आपको है कॉन्सेप्ट देना. तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जी एस मैट्रिक्स, मेरे पास लेट 3x3 ऑर्डर ले रहा हूँ. बनाना कैसे है बेटा, यहाँ पर जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है ना वो हमेशा क्या होनी चाहिए 0 0. जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है हमेशा 0 0 होनी चाहिए. अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, ऑपोजिट, बिल्कुल एक दूसरे के ना जो ऑपोजिट वैल्यू है वो आपने लेनी है. अगर मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर -1, अगर यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर -2, अगर यहाँ पर ले रहा हूँ -3 तो यहाँ पर 3. क्या लेनी है बेटा, एक दूसरे की ऑपोजिट वैल्यूज. अब इसका ट्रांसपोज लें आप, क्या बनेगा ट्रांसपोज 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0. ट्रांसपोज मैंने अप्लाई कर दिया. अब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे बेटा, माइनस कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0. अब यहां पर देखिए ये s बन गया, तो यहां से s का ट्रांसपोज इक्वल टू -s आ. बेटा इसका मेजर बिल्कुल इजी मेथड है, इजी कॉन्सेप्ट है इसका बेटा, और यही कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है. अब देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन तो हमें याद हो जाती है, लेकिन अगर हमसे कोई एग्जांपल पूछता है ना कि सिमेट्रिक कैसे बनता है या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनता है, तो हमें उसका मेथड नहीं आता और ना हम बता सकते हैं. जस्ट रट्टा लगाया जाता है, बेसिकली हमें लगवाया ही रटा जाता है, कॉन्सेप्चुअल बात नहीं बताई जाती. जस्ट ना हम पूछते हैं इस लेवल पर कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनता है, तो बेटा बेसिकली ये उसके कॉन्सेप्ट हैं और ये बनाने का मेथड है. अगर आप ये दोनों कर सकते हैं तो आपको कभी भी ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने में कोई भी आ जाए, कोई भी पूछे तो आप बिना झिझक बता सकते हैं. और स्क्यू सिमेट्रिक में भी आप ऐसे ही इसी मेथड से आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं मैट्रिक्स का. तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप कर सकते हैं बेटा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, इजी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ.